हाय एवरीवन। और अभी हो रहे हैं कम से कम वही शाम के 6 बज रहे हैं। और मैं अभी आपको अपना हाथ दिखाऊंगा जो सिचुएशन प्रेजेंट टाइम की है मेरी। क्योंकि जो अभी मुझे दर्द हो रहा है वो भी अनबियरेबल है। और पहले मैं आप मेरा हाथ देखिए, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। गाइस, ये लंका लगी हुई है। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। जो अभी पेन, जिस कदर पेन हो रहा है ना, मुझसे अनबियरेबल है, सहा नहीं जा रहा है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए, ये जो इसके अंदर मैं स्क्रैप हुआ हूँ ना, जितने भी निशान इसके अंदर पड़े हैं ना, वो चोट बहुत दर्द कर रही है। और आज अभी मेरी मेडिसिन भी ख़त्म हो गई है, तो शायद जो दवाई थी उस दवाई की नशे की वजह से, या उस दवाई का जो असर होता था उसकी वजह से मुझे दर्द नहीं होता था। और मैं जब भी दवाई खाता हूँ मुझे बहुत तेज़ वाली नींद आ जाती है। लेकिन अब जैसे दवाई ख़त्म हुई है, सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर है। और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है ये। मतलब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि मतलब ये दर्द ना कर रहा हो, बहुत ही शिद्दत से। और कल जाके ये प्लास्टर कट करवाना है मुझे। लेकिन मुझे अब पता लग रहा है कि ये हद से ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। और ये जो चोट अंदर तक गई है ना पूरी, अभी ये तो मामूली सी है, ये इसमें तो कोई बात ही नहीं। इसके अंदर जो ये स्क्रैप हुआ था, यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ पे जो मैं अंदर अंदर यूँ स्क्रैप हुआ हूँ ना, वो बहुत ही तगड़ी वाली है। सो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि मतलब एक 3 सेकंड की, 3 सेकंड भी नहीं बोल सकता मैं, नैनो सेकंड की एक इंसिडेंट, एक घटना ने मेरी ज़िंदगी का क्या हाल कर दिया है। तो आई होप आपने वीडियो देखा होगा जो मेरे हाथ की हालत है। ये कोई ज़्यादा बड़ी घटना नहीं है, ये बस उन 2 सेकंड का खेल है। जो 2 सेकंड जिन 2 सेकंड जो 2 सेकंड मैं थ्रॉटल खींचने में लेट हुआ, या जो 2 सेकंड मेरी ब्रेक, एबीएस ऑन था शायद। अगर मैं गाड़ी का एबीएस ऑफ कर देता तो गाड़ी का जो व्हील था वो लॉक हो जाता और गाड़ी स्किड होती, तो गाड़ी सीधा टकराती नहीं जाके। भले ही टायर का लॉस होता या सड़क से धुआं निकलता, जो टायर है वो उस पर रगड़ता, लेकिन गाड़ी गिर जाती। ऐसा था कि गाड़ी गिरी नहीं, बट इतने टाइट मैंने हैंडल बार्स पकड़े थे कि हैंडल जब टेढ़ा हुआ तो उसकी जितनी भी चोट थी वो मेरी कलाई या रिस्ट पे आ गई। और बाकी लोग कहते हैं कि टाइम है, बीत जाएगा। अगर बीतना ही था तो उस 2 सेकंड को बीतना था जो मेरी कलाई पे आके सिमट गए। मतलब उन 2 सेकंड ने मुझे, आप मान के चलिए, 8 या 9 या 1 साल मेरा खा गए वो 2 सेकंड। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि इसको सही होने में मिनिमम 3 महीने लगेगा। आफ्टर ऑल उसके बाद बोल रहे हैं सिकाई होगी और तुमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा वैसा करके। और अभी जब दवाई ख़त्म हुई है तो मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या बीत रही है। मतलब इतना दर्द, मतलब मैं तो, हम इससे पहले कभी मेरा हाथ टूटा भी नहीं था, तो मुझे सब कुछ मजाक ही लगता था। और आप समझ भी सकते हैं, एक 18 साल का लड़का, उसने क्या ही देखा होगा। मतलब इससे पहले मैंने कभी एक्सीडेंट नहीं देखा, और देखा भी तो भी घर की प्राइवेसी की वजह से, या घर पे जो स्ट्रिक्टनेस एक बच्चे के घर पे होती है कि बाहर जाओ, अपने काम से काम रखो, घर आओ। सो उसकी वजह से कभी ऐसा रुकना भी नहीं हुआ, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो वहाँ पे। तो जीवन में हर चीज़ बहुत कुछ सिखाती है, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस भी था। अच्छा था, बुरा था, बुरा ही था, अच्छा कहाँ से ही होगा, लेकिन बहुत कुछ सीख दे के गया। सो वही मैं कह रहा हूँ, अगर बीतना ही होता, लोग कहते हैं टाइम अच्छा हो या ख़राब बीत जाता है, अगर बीतना ही होता ना तो वो 2 सेकंड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे। जब गाड़ी की स्पीड, वो मंजर मुझसे भूला नहीं जा रहा है यार, कि मेरे पास पूरा कंट्रोल था गाड़ी का। और मैंने एक बार खड़े होकर झांका भी कि गाड़ी को हो क्या रहा है। मैं बैठा ही नहीं रहा था एक्सीडेंट के टाइम, मैं खड़ा होकर, मैं अपना गाड़ी का जो आगे की हेडलाइट थी वहां पे मैंने देखा भिड़ते हुए। और उसके बाद भी मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में थी। जब मैंने गाड़ी रोकी, सबसे ज़्यादा जो हड़ने वाली चीज़ थी वो ये थी कि जब मैंने बाइक स्टैंड लगाया, उतरा, अपना फ़ोन निकाला, उसके बाद जब मेरी ये यहाँ पे ये जब दर्द होना शुरू हुआ है ना, तो मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने इस पे कुछ टायर वगैरह चढ़ा दिया है। मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने इसको मिरोड़ के रख दिया है। उसके बाद भी ये सही हो गया, क्योंकि मैं नॉर्मली शॉक होके बिल्कुल खड़ा था कि भाई हुआ क्या। मतलब मैं हरदोई जा रहा था, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं कि हो क्या गया है। उसके बाद मतलब जब लोगों ने देखा, बोला मूव योर हैंड, अपना हाथ चलाओ, देखो टूटा तो नहीं है। और मैं एज ए यंग एज कि क्या ही होगा मुझे, अपनी हवा में या कुछ भी मुझसे गलती हुई हो, या जो भी मेरी सोच रही हो उस टाइम
क्योंकि उस समय की इस समय की सोच जो आ गई है ना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और आपकी सोच किस जगह बदल जाए, वो टाइम आप कभी मेज़र नहीं कर सकते जब तक आप उस पर एक गहन अध्ययन ना कर लें। और उस टाइम में और इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। सो उसके बाद 3 घंटे तक रहा मैं, दर्द सहता भी रहा, अगर हुआ तो सहा, और कम हुआ तो सबको ये भी बोला कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है। जब इसके बाद इसमें स्वेलिंग स्टार्ट हुई तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट अब आज जब इसकी दवाई खत्म हुई है ना, मुझे नहीं पता था कि दवाई में इतना भी नशा होता है कि वो मुझको सुला दे तुरंत, लेकिन जब दवाई खत्म हो गई है तब बहुत हट रहा है। सो कल हमें जाना है डॉक्टर के पास। तो ये कुछ मेरी मौजूदा हालत थी, मैंने सोचा अपने भाइयों या आप लोगों के साथ, आप भी मेरे परिवार के जैसे ही हैं, तो आपके साथ शेयर करूं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और सब लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, क्योंकि बहुत कुछ कंटिन्यू करना है मुझे। और जनवरी में मुझे बेंगलोर भी जाना था, मेरा सब कुछ मिस हो गया यार। मतलब मेरा 6 7 8 महीने का प्लान, क्योंकि अगर मैं बेंगलोर नहीं गया या मेरा हाथ सही नहीं हुआ तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मेरी रेसिंग जा रही है, मेरी फिटनेस बिल्कुल ही चली जाएगी। घर का खाना, ऑयली खाना, ये सब कुछ खाना होता है इस टाइम। सो फिटनेस का अगर मान के चलें तो फिटनेस के नाम पे फिर जीरो से आ जाऊंगा मैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मेन चीज़ फिटनेस है। और रही बात रेसिंग एज अ स्पोर्ट, तो उसमें भी बिना फिटनेस के आप कुछ नहीं कर सकते। पहली चीज़ होती है आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका अनुशासन, कितने अनुशासित हैं आप। उसके बाद आपकी फिटनेस, उसके बाद आता है आपका टैलेंट। सो टैलेंट से पहले की 2 चीज़ें ना, वो टाइम ही ले जा रहा है मेरा। फिटनेस भी टाइम ही लेके जाएगा, अनुशासन भी टाइम ही लेके जाएगा, क्योंकि जब मैं घर से हिल ही नहीं पाऊंगा, कहाँ सो करूंगा अपना अनुशासन। सो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरे लिए दुआ करिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और मैं बहुत आहत हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस हद तक, किस गहराई तक मैं इस टाइम दुख फील कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोग मेरी मदद करेंगे या मेरे लिए सपोर्ट करेंगे। और जो भाई मेरे लिए प्रे कर रहा है, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ओके।